हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली सुबह 10 बजे साइंस के प्रैक्टिस सेट को करते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोगों का ये साइंस का सेट नंबर 30 है। इस सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसमें जो है टोटल जो है आपको इस सेशन में लगभग 20 से 25 प्रश्न हम डेली लाते हैं, तो आज भी उसी के लगभग में प्रश्न है। ठीक, और जो कि जितना भी प्रश्न है सभी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाइएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहीं जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। ठीक, और पिछला वीडियो के लिए आप इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट बना देंगे, उससे भी जुड़ जाए। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। ठीक, नहीं, जूल के तापन नियम पर आधारित इनमें से कौन सा नहीं है। ए नंबर दिया है इलेक्ट्रिक केतली। देखिए केतली जो होता है ये जूल के नियम पर आधारित होता ही है। सी में आपको इलेक्ट्रिक आयरन तो ये है आपको विद्युत यानी जूल के नियम पर आधारित है ये है। और देखिए डी का है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज भी है ये है। लेकिन इसमें से देखिए आप बी नंबर दिया है विद्युत प्लग एवं स्विच, ये दोनों जो है ना आपको तापन के नियम पर आधारित नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापन के नियम पर आधारित। देखिए जूल का नियम जो होता है इसके अनुसार क्या होता है कि देखिए जूल के अनुसार जो होता है आपको नियम के अनुसार कोई भी चालक तार है उससे उत्पन्न ऊष्मा जो होता है उसका मान जो होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि एच जो होता है आई स्क्वायर के समानुपाती होता है, और एच जो है ये समानुपाती होता है आर का, और एच समानुपाती होता है आपको टी का भी समानुपाती है, जिससे कि फार्मूला देखिए आगे जाके बन जाता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जे डब्ल्यू मॉर्चली और जे प्रेस्पर इडर्क द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिकी पुर्जो रहित कंप्यूटर का नाम क्या था। देखिए ये जो है इस कंप्यूटर का नाम था आपको ENIAC। ठीक, EN दिया तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। इनकी गीगाबाइट जो होता है 1 गीगाबाइट ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र है उसको हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला तो ये आपको देखिए इंटरनेट एक्सप्लोर जो है ये आपको वेब ब्राउज़र है। उसके बाद देखिए मोजिला फायरफॉक्स ये भी आपको वेब ब्राउज़र ही है। ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है। उसके बाद एप्पल सफारी ये भी वेब ब्राउज़र है। उसके बाद देखिए गूगल क्रोम जो है ये भी वेब ब्राउज़र है। देखिए कुछ लोकप्रिय जो है आपको सर्च इंजन है उसके बारे में देखिए, गूगल हो गया, याहू हो गया, ask.com हो गया, अल्टा विस्टा हो गया, ये सब क्या है तो ये आपको सर्च इंजन है। यहाँ से पूछा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है इस सब में से। देखिए यहाँ आपको गूगल क्या है तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। ठीक है, देखिए ए नंबर में कहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। सही बात है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये पेप्सिन एंजाइम जो स्रावित होता है उसके उसका क्रिया होता है उसको आसान बनाने के लिए जो ये अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। सही बात है। बी नंबर में कहा है कि श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। सही बात है, श्लेष्मा झिल्ली जो होता है वो अमाशय के जो आपको अमाशय में जो है एसिड का स्राव होता है तो वो अमाशय को प्रभावित नहीं करता इनका, तो ये जो है आपको श्लेष्मा ही इसको आपको सुरक्षा प्रदान करता है इस एसिड से। सी नंबर में कहा है कि यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है। इनकी यकृत हुआ और अग्नाशय दोनों का स्राव अमाशय में जाता है, नहीं ये उल्टा हो गया, ये इधर नहीं जाता है। ठीक, नहीं जाता है, आपको छोटी होती है, आपको गलत दिया हुआ है। डी नंबर में देखिए कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त होती है, तो ये आपको सही दिया हुआ है। तो ये हमसे गलत कथन पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। देखिए कौन सा समस्थानिक है जिसका यूज जो आपको कैंसर के उपचार में होता है, तो आपको कोबाल्ट के समस्थानिक जो है इसका यूज आपको कैंसर के उपचार में होता है। देखिए कुछ समस्थानिक नीचे दिया हुआ है, ये देखिए किस में ये प्रयोग होता है।
उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्रोमियम 51 जो है इसका प्रयोग होता है रक्त की जांच के लिए, और सोडियम 24 ये रक्त परिसंचरण की जांच के लिए प्रयोग होता है। आयोडीन 131 ये गल ग्रंथियों की जांच के लिए प्रसिद्ध होता है, और कोबाल्ट 60 कैंसर के जांच के लिए होता है, जो कि भी प्रश्न में पूछा था। और फास्फोरस 31 जो है चर्म रोग के लिए प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इस समय से कौन है जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं। देखिए ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन ए का है कि जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइन, कि जहाज जितना भी और पनडुब्बी है सारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है, तो सही बात दिया हुआ है। बीम का है कि हवाई जहाज़ों के पंखों का डिजाइन, देखिए हवाई जहाज़ को पंख जो होता है बना होता है, तो देखिए कैसे बना होता है। देखिए हवाई जहाज़ का पंख जो होता है कुछ इस डिजाइन में बना होता है, कि कुछ इस प्रकार का बना होता है हवाई जहाज़ का पंख। तो ये जो है आपको किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये हवाई जहाज़ के पंख का जो डिज़ाइन किया गया है ये आपको बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो है यहाँ आपको पूछा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो यही तो नहीं है, ये बर्नौली सिद्धांत साइज है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी ने दिया आपको हाइड्रोमीटर, ये भी जो है आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित, और इलेक्ट्रोमीटर जो जिससे दूध की शुद्धता मापा जाता है ये भी आपको ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है। कि भूपट्टी की संरचना जो होती है उसमें अवरक की मात्रा लगभग 4% होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4%। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, यानी कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है। तो आपको विटामिन के का ये कार्य है, तो जो कि देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए विटामिन ए जो है इसके कमी कारण क्या होता है, तो रतौंधी कुंडित वृद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ई जो है जिसको टेकोफेरॉल कहते हैं, इससे होता है आपको जनन क्षमता में कमी हो जाता है। और एस्कर्बिक एसिड जो होती है जिसे विटामिन सी कहा जाता है, इससे स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन बी1 जिसे थायमिन कहते हैं, इससे बेरी रोग होता है। और विटामिन बी3 जो कि निकोटिक अम्ल है, इससे आपको पेलाग्रा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि वैश्विक मौसम पूर्वानुमान जो होगा इसमें आपको सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता है इसकी इकाई क्या होता है, तो वेबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों का संवहन है तो विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। तो ये देखिए आपको किस में होता है, तो ये आपको मर्सीलिया में होता है, जो कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। यानी कि पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक सघनता में पाया जाता है, तो ये आपको कौन है, तो ये ओस्मियम है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन जो है शामिल है। यानी कि भूकंप का जो है ये कौन सा तरंग है जिसमें कि अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो ये आपको एस तरंग। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि ENIAC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये देखिए न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये क्या हो गया आपको ENIAC का फुल फॉर्म जो अभी तुरंत बताए थे, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ROM रोम डैश से बनी होती है। देखिए रोम जो होता है ये आपको किससे बनी होती है, तो ये आपको एकीकृत परिपथ से बना होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोम। रोम का देखिए फुल फॉर्म होता है आपको रीड ओनली मेमोरी, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया है। यानी कि 2020 में जो है आपको ओजोन परत पर सबसे बड़ा छेद किस महाद्वीप में देखा गया है, ये आपको अंटार्कटिका में देखा गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी कि भारत का क्या है राष्ट्रीय पक्षी, तो ये मोर है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए मोर का वैज्ञानिक नाम है आपको पावो क्रिस्टेटस है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिला में स्थित है। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण जो है ये भारत के किस जिला में स्थित है, ये भारत के जैसलमेर में स्थित है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश का दूसरा नाम NVIC है। यानी कि NVIC जो है ये किसका दूसरा नाम है, तो ये आपको भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली जो है इसी का जो है दूसरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया था। तो डगलस जो है आपको, एंगलबर्ट है, तो ये किसका आविष्कार किया था? तो ये क्या था आपको, कंप्यूटर माउस का आविष्कार। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए मोलास्का का उदाहरण इस समय से कौन नहीं है? तो ये देखिए आपको, देखिए इसको कनगोजरा कहा जाता है घर में, इसे कनखजूरा कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनखजूरा। देखिए कनखजूरा जो है ये आपको ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर इसका लिंक दे दिया गया है, तो आप जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।